Hello everyone, welcome back to Voices of Merit. Hi, I am Dr. Rashi Agarwal presenting to you a very dynamic guest today and I am very grateful कि मैम ने हमारे लिए टाइम निकाला. So welcome मैम, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल मैम. कहाँ से मैं शुरू करूँ? मैम ने MBBS करी, MS गायनी करी, उसके बाद मैम 3 बार MLC रह चुकी. कितना सारी चीजें मैं और बताती रहूंगी. मैम थैंक यू सो मच. पहली बात तो आप आए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू सो मच राशि जी. इट्स माय प्लेजर दैट यू कॉल मी. अरे मैम, इतने मैम के क्रेडेंशियल्स, मैम का पॉलिटिकल करियर स्पैनिंग थ्रू लाइफ, इतनी सारी चीजें हैं. मैम पहले जिला अध्यक्ष भी रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष रही. मैम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है. मैम आप बताइए, इतनी सारी चीजें ये एक लाइफ टाइम में क्या क्या करी? राशि जी, कुछ करना है अपने से नहीं करना पड़ता है. एफर्ट लगाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इट गोज ऑन व्हेन यू वर्क. मैम स्टार्टिंग से अगर एक बार मैं पूछूं कि चलिए आजकल हम मानते हैं कि फैमिली सपोर्ट होता है, सबका साथ होता है. स्टार्टिंग में उस टाइम में मेडिकल में आपका इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली जब मैं पढ़ती थी, बहुत छोटी रही, मीन्स कि 64 में मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गई हूँ, लेडी हार्डिंग में. तो व्हेन आई वाज इन 6th और 7th, मैं हमेशा, मेरे फादर टीचर थे यहाँ मेरठ GIC में. ही वॉज ए वेरी गुड टीचर ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स एंड ही यूज्ड टू टीच अस. हम लोग वो पता नहीं कितना अच्छा पढ़ाते थे कि मैं हमेशा ही अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी. और जब मैं फर्स्ट आती थी तो हमेशा रिजल्ट आने पर वो मेरे सर पे हाथ फेर के बोला करते थे कि अपनी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा. अच्छा, उस समय तक तो मैं सही मायने में कुछ जानती नहीं थी. देखिए, ये वो टाइम था जिस समय ना टीवी होते थे, ना कोई चीज पढ़ने के लिए होती थी. लिटरली मेरे ख्याल से 6th-7th के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था. मैंने 12th पास किया. डेफिनेटली आई गॉट गुड मार्क्स आल्सो दैट टाइम आल्सो. देन आई टोल्ड हिम कि आपने मुझे बोला था कि मुझे आप डॉक्टर बनाएंगे, तो आप मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने भेजिए. की वजह से फिर मेरे बाबूजी ने मेरा फॉर्म फिलअप किया, तो मुझे कहीं का CPMT नहीं दिलवाया. अच्छा, उनको डर लगता था कि भाई लो पेड पर्सन है, उनकी सैलरी भी नहीं है, वो कैसे मुझे मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे. तो ही वॉज डाइसी. तो उन्होंने मेरा केवल लेडी हार्डिंग का फॉर्म के भेज दिया. लेडी हार्डिंग में बाय मेरिट जो मार्क्स होते थे 12th के, उसके बेसिस पर ही पूरे इंडिया से 100 गर्ल्स की जाती थी. आई गॉट एडमिशन and definitely then I went to medical college in 1964. अरे मैम, ये तो ऑब्वियसली मैं कहती हूँ, आजकल तो चलो इंटरनेट है, टीवी है, सब बच्चों को देख के बहुत ज्यादा पता रहता है मैं ये करूंगा. बट जैसे आप बता रहे हो, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट का इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा. हमें तो कुछ पता ही नहीं था, जो कुछ भी किया हमारे पेरेंट्स ने. बिल्कुल. और फिर मैम आगे जब मैं पास कर ली मैंने लेडी हार्डिंग से, और मैं इंटर्नशिप करके चुकी, हाउस जॉब शुरू किया था गायनी में, तो तब मेरी शादी हो गई. अच्छा. तो डॉक्टर OP अग्रवाल जो मेरे हस्बैंड हैं, वो ही वॉज MBBS एंड ही हैड पास फ्रॉम JN मेडिकल कॉलेज AMU अलीगढ़. ठीक है. उस समय हमारी शादी हो गई. फिर मैम तो शादी के बाद आपने डिप्लोमा इन गायनिक्स एंड MD गायनिक्स. शादी के बाद मैम, तो मैम इसका मतलब तो फिर सर का भी बहुत सपोर्ट रहा. फिर ये तो हमेशा बहुत सपोर्ट. तो मैम बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम के हिसाब से मैं समझती हूँ कि इतने सपोर्ट के साथ इतना आगे जा सकते हैं. निश्चित शादी के बाद ही हमने दोनों ने MD किया साथ. मैम ऑब्वियसली स्ट्रगल्स में तो कहती हूँ रही होंगी, चाहे कितना भी फैमिली सपोर्ट करती है. आपको अगर तब देखें और अब देखें तो आपको लगता है कि जैसे आप कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, अब आप दोनों डॉक्टर हैं, तो आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने में या उस तरह की डायरेक्शन देने में थोड़ी आसानी ज्यादा रही हो? नहीं, आसानी नहीं रही. अच्छा. इसलिए नहीं रही कि एक्चुअली मैं जब यहाँ गायनी का वर्क करती थी, मैं जब मैंने MD कर लिया और डॉक्टर साहब ने भी MD कर लिया, हम सेटल हुए. मैं कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में फीमेल सेक्शन इंचार्ज.
करके मैंने जॉब ज्वाइन की। और वहाँ इतना ज्यादा गाली का वर्क था कि आई हैड नो टाइम टू ईट इवन। तो कुकिंग की तो आप छोड़िए, टू कीप डोमेस्टिक हेल्प फ्रॉम दैट डे। अच्छा। बट तो मेरा इतना सारा काम, उसके बाद जब मैंने नर्सिंग होम बनाया, मैंने 83 में नर्सिंग होम बनाया दयानंद नर्सिंग होम, और वो शुरू किया। वहां भी मेरा बहुत ज्यादा काम था। तो जब मेरी बेटियां ये छोटी थी, 5-6 साल की या 8 साल की, अगर कोई हमारे घर आता था, कहता था तुम भी डॉक्टर बनोगी, तो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं डॉक्टर बनेंगे, हम मम्मा जितना काम नहीं कर सकते। तो दैट वाज द रिएक्शन। अच्छा। तो उनको धीरे धीरे मुझे ट्यून अप करना पड़ा कि मेडिकल प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर गर्ल्स, so you have to take it. And later on they decided, after I just told them. इंस्पिरेशन लेके, अब जैसे आप हार्ड वर्किंग रही तो और भी फैमिली में लोगों ने आपको देखा कि नहीं चलो ये करती हैं तो हम भी डॉक्टर और बने। सही बात है, मेरी नंद विजयनगर में थी, डॉक्टर के सूत्र। 2 नंदे हैं वहाँ, एक नंद यहाँ रहती है मेरठ में। तो दोनों नगर वाली नंदों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया उसके बाद, मुझे देखने के बाद। और बड़ा अच्छा कर रहे हैं उनके बच्चे। आपकी सिस्टर भी? मेरी सिस्टर डॉक्टर सविता अग्रवाल है, आप जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। से डॉक्टर। हाँ। तो मैम वो हो जाता है ना, एक जना फैमिली में जो बड़ी सिस्टर ब्रदर होते हैं वो आगे निकलते हैं, तो बाकी पीछे सबको आई थिंक थोड़ा वो मिलता है कि अच्छा ये सही कर रहे हैं तो हम भी इनके साथ साथ ये कर लेते हैं, तो शायद हमारे लिए भी अच्छा ही रहेगा। सही बात है। बड़े सिबलिंग का मैम मेरे हिसाब से फर्क पड़ता ही है फैमिली बहुत फर्क पड़ता है। दैट्स हैपेंड इन देयर फेस। मेरी डॉटर्स ने, जैसे ही मानी ने जब रेडियोलॉजी किया, तो जब सेकंड डॉटर की बात आई तो हमने कहा तुम किसमें पीजी करोगे? कहते नहीं, रेडियोलॉजी नहीं करेंगे। थर्ड की बात आई, उसने कहा नहीं नहीं, रेडियोलॉजी में करेंगे। दैट्स व्हाई इट हैपेंस। तो लगता है कि ये ठीक है, ये अच्छा कर रहे हैं तो और ये बेस्ट बात। और अगर मेरे टाइम में जब मैं पढ़ती थी तब तो रेडियोलॉजी तो बिल्कुल लोअर ब्रांच थी, कोई लाइक नहीं करता था। फॉर द गर्ल्स आई थिंक गायनी वाज द बेस्ट ब्रांच। So I did that, but I had already told them, you take a cool branch. You become a doctor, you take a cool branch. So they agreed to become a doctor. बिल्कुल मैम, मुझे लगता है ये हमारे साथ भी हुआ कि जो हम सेकंड जनरेशन है ना, हमने लिटिल कूलर ब्रांच की। हाँ। जैसे आपने बोला, हमने भी पेरेंट्स को उस टाइम से ना भागते दौड़ते। तो ये नहीं, मैं थोड़ी सी नॉन इमरजेंसी ब्रांच लूंगी तो शायद मेरा भी झुकाव साइकाइट्री की तरफ उस समय इसलिए ज्यादा रहा कि रात को शायद इतना भागना नहीं पड़ेगा इस वाली ब्रांच में। बिल्कुल, जैसे पता भी नहीं होगा। हाँ मैम, इतना नहीं है बिल्कुल। पीजी में तो रहता ही है, पर उसके बाद तो आपके अपने हाथ में वर्किंग आवर्स हैं कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे आप खुद बता रहे, इतना ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था, इतना आपने दयानंद हॉस्पिटल स्टार्ट किया, उसके बाद आप फाउंडर हैं सिटी वोकेशनल की भी, उसके बाद भी ये पॉलिटिकल करियर की तरफ इंक्लिनेशन कहाँ से आया फिर? देखिए, एक तो मेरे दीदी होने की बात से आप ये समझिए कि मेरे जो मौलवी थे, मेरे फादर, वो 83 में सेक्रेटरी यूपी बोर्ड की पोस्ट से रिटायर हुए और फिर वो मेरठ में ही सेटल हुए। तो मेरी तो तीनों बेटियां उन्होंने ही पाली और उन्होंने ही पढ़ाया। तब उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने ही उनको सब कुछ दिया। तो दैट वाज सच ए बिग सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स। उसको मैं जितना ज्यादा मानूं उतना कम है। बिल्कुल मैम, मिस तो इसलिए वो बिल्कुल वो फ्रंट की मुझे देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो इट वाज क्वाइट इजी टू वर्क 24 hours. I used to work 24 hours in बिल्कुल मैम। Dayanand Nursing Home, because there was no time. You know, so many deliveries I used to conduct, so many hysterectomies, so many cesareans. बिल्कुल बिल्कुल। In the night, sometimes 2 cesareans. Throughout the day and night, I used to work. बिल्कुल होता ही होगा। Because my parents took care of my children, that it was easy. पेरेंट्स का आपके पास होना और कोऑपरेटिव पेरेंट्स और ध्यान रख सके तो बहुत बड़ी है। तो जो कहते हैं ना, हम उसकी उतनी वैल्यू शायद नहीं करते, बहुत ही बड़ी वैल्यू है कि हम वैल्यू है। मैं तो वैल्यू करती भी थी और करती भी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, किसी के घर में अगर माँ है वो पाल देंगे, ये पढ़ाने वाला नहीं होता है। मेरे फादर एजुकेशन, तो उन्होंने पढ़ा भी दिया। और जो ये सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल आपने कहा वो खोला,
वो अपने फादर की ही वजह से खोला, तो ही वांटेड टू गिव अ गुड इंस्टीट्यूट टू मेरठ। शुरू से ही वो फैमिली का बेंड पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ ज्यादा रहा। तो मैम इतने एजुकेशन का वो करते करते या गायनी में काम करने की वजह से पॉलिटिक्स में या कुछ चेंज लाने के लिए उधर की तरफ कैसे नेविगेट होना स्टार्ट हो? आई थिंक इट वाज एक्सीडेंटल। अच्छा। एक्चुअली मेरे जेठ की तो सबसे जो बड़े भाई थे, अब तो उनकी डेथ हो गई, दयानंद गुप्ता जी, ही वाज इन पॉलिटिक्स। अच्छा। वो कांग्रेस के यूपीसीसी के ट्रेजरर थे। अच्छा। एंड ही वाज अ बिग लीडर इन 95 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन के पोस्ट जो है वो इलेक्शन होने थे, बहुत दिन बाद होने थे, 10 साल तक नहीं हुए थे उससे पहले। तो ही वाज ट्राइंग फॉर हिमसेल्फ, मगर जो उसकी पोस्ट थी, जो उसके इलेक्शन में वो फीमेल सीट हो गई। अच्छा। मेरठ की। हाँ। तो मैं एक फंक्शन में, उनको फैमिली फंक्शन में मिल गई। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर इधर के सामने जाके खड़ी हो गई। तो मैंने पूछा, जी बताइए, है तुम्हें चेयरमैन बना दें? तो क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरी मेडिकल की गायनी की प्रैक्टिस इतनी थी कि मैं ना अखबार पढ़ती थी और ना मैं न्यूज देख सकती थी, और न्यूज उतनी आती भी नहीं थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि पॉलिटिक्स क्या होती है। हमने सोचा पता नहीं कुछ बनाना चाह रहे हैं किसी चीज का चेयरमैन। तो हमने कहा कि चलिए बाकी तो सब ठीक है, आप जो मर्जी बना दीजिए, ये बताइए काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं है। बोले नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करेंगे हम करेंगे। मुझे लगा ठीक है, बना लो। Look, I never knew anything about this politics and the work of district board chairman. I never knew anything. I thought he was doing something. ठीक है, बना लो। ये कब की बात हुई मैम? 95। एंड जिस दिन मुझे नॉमिनेशन था, उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन करके बोला इसको जाके नॉमिनेशन करा के आओ। तो बिकॉज आई नेवर टोल्ड हिम ऑल्सो कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो ही वॉज सरप्राइज कि क्यों। तो उन्होंने कहा इसको चेयरमैन बनाएंगे। तो उन्होंने कहा इसके पास तो 1 मिनट भी नहीं है, खाना तक तो खा नहीं पाती है, तो चेयरमैन कैसे बनेगी? तो कहते हैं हमारी तो बात हो गई। बहुत नाराज हो गए, गुस्से में मुझे नॉमिनेशन कराने लगे। और रास्ते में इन्होंने बोला देखो तुम्हारी सारी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी, और मुझसे मत कहना तुम्हारे भाई ने मेरी प्रैक्टिस खराब की। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि गलती कौन से लेवल पे हुई है। तो बस बैठ मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। फिर धीरे धीरे जब काम करने लगी तो सारा काम आ ही गया। फिर जो पार्टी के हेड थे, मैं सपा में थी उस वक्त, तो मुलायम सिंह यादव जी, कोई बहुत बड़ा फैसिनेशन था कि मेरठ की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मेरी चेयरमैन है मेरे पार्टी से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की। तो ये फैसिनेशन था, प्लस मैं आदत होती है डॉक्टर्स की कि कुछ भी काम देंगे तो बहुत अच्छे से ही करना है। तो वॉट एवर ही टोल्ड मी कि ये करो, तो मैं अच्छे से करती रही। तो यूज्ड टू लाइक मी बट टू कम अप। तो वहां से फिर एमएलसी की तरफ। एमएलसी उन्होंने 2009 में फिर मुझे एमएलसी नॉमिनेट कर दिया था, तो मैं आ गई थी। हम सेकेंड टाइम फिर 2015 में बन गई। फिर योगी जी ने मुझे फोन करके बुलवाया, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने बहुत फोन किए कि आप आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। मैं उनकी पार्टी में गई तो अपनी पहली एमएलसी से मैंने रिजाइन किया, तब उन्होंने फिर बीजेपी से वो मेरी अभी तक चली। तो इतने लंबे करियर में इसमें भी गायनी के अलावा पॉलिटिक्स में भी इतनी लर्निंग रही होंगी। जैसे मैम स्पेशली जैसे आप बोल रहे हैं एजुकेशन की साइड थे, फैमिली सपोर्ट भी था, बट यूजुअली जैसे हमारे एरिया में हम देखते हैं ना, जैसे फीमेल्स को इस तरीके से स्पेशली जो बहुत ज्यादा आई थिंक एजुकेशन या जिसमें फैमिली सपोर्ट नहीं होता, तो इस तरीके से बोलते हैं फीमेल है ये क्या कर लेगी, अरे इसे तो घर पे छोड़ दो, ये तो सिर्फ बच्चे देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इतना काम करके आपने तो स्टिग्मा सारा ब्रेक कर ही दिया, पर क्योंकि हमारे पास इस तरीके के पेशेंट आते हैं रोज, हम इस तरीके के लोगों से मिलते हैं, आपकी लाइफ तो एक एग्जाम्पल है, पर आप किस तरीके से उन्हें बोलते हैं कि नहीं भाई तुम और भी चीजें कर सकती हो, या फिर
कि कैसे मोटिवेट हो कि नहीं भाई फीमेल भी बहुत चीजें ऐसी कर सकती है? सही है, धीरे धीरे देखिए ना, मैंने अपनी बेटियों को कोच किया है। ये चाहती नहीं थी डॉक्टर बनना, मगर वो तीनों डॉक्टर बनी, तीनों रेडियोलॉजिस्ट बनी। इसी तरीके से मैं सभी को कहूंगी कि एवरीबडी, हर फीमेल को ट्राई करना चाहिए कि वो आगे आए, काम करे, अपना कैरियर बनाए। और उसके साथ ही साथ अब आप हिमानी का एग्जाम्पल ले लीजिए। शी नेवर वांटेड टू कम टू पॉलिटिक्स, देन आई टोल्ड हर कि देखो तुम लोग मेडिकल कॉलेज चलाओगे हमारे बाद में, तुम इंजीनियरिंग कॉलेज चलाओगे हमारे बाद, सिटी वोकेशनल चलाओगे, नर्सिंग होम चलाओगे, सेंटर चलाओगे, तुम्हें कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी कहीं प्रशासन में या शासन में किसी हेल्प की। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ पार्टी में। और अब वो आज महिला आयोग की मेंबर बन चुकी है। शी इज डूइंग सो वेल। कोचिंग तो बच्चों की करनी पड़ती है, तो मैं तो सभी को यही कहूंगी कि मैं तो सभी फीमेल्स को, जो भी मुझे दूसरी भी मिलती हैं, जो परेशान भी होती हैं, तो उनको यही कहती हूँ कि देखिए सबसे पहली बात होती है अपने मन में स्ट्रेंथ क्रिएट करो, अपने मन में ये डिटरमाइन करो कि मुझे ये काम करना है। और जब अपने मन की स्ट्रेंथ होगी ना, तो आपके ऊपर जब कोई विपत्ति पड़े, कोई परेशानी पड़े, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उस समय और अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर उसके खिलाफ खड़े होंगे, उस परेशानी से लड़ो, निश्चित तो जीतो। यही मैंने अपने बेटियों को सिखाया और मैं समझती हूँ यही सभी फीमेल से मैं कहूँगी। बिल्कुल मैम, पेशेंस कई बार मुझे लगता है कि हाँ, फाइटिंग की वो पेशेंस जब लंबी स्ट्रगल होती है ना, तो आदमी बीच में छोड़ देता है कि नहीं अब नहीं होगा। आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय डॉटर्स कि कभी भी कोई बात है, कोई घर में परेशानी है, बाहर परेशानी है, ये समझो कि अपनी स्ट्रेंथ को दुगनी तिगनी चौगनी कर लो, उस परेशानी से लड़ो और पार पाओ। तो बहुत बड़ी लर्निंग, आई थिंक सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इसी प्रिंसिपल के साथ आप यहाँ तक पहुंचे हो तो ऑब्वियसली और लोग फॉलो करेंगे, तो उनपे भी फर्क आना ही चाहिए। मैम मेरठ के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, जैसे इतने साल से अब आप एमएलसी रही हैं, डेवलपमेंट वाइज या स्पेशली हेल्थ सेक्टर वाइज आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में और क्या बेटर या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जब यहाँ मैं प्रैक्टिस में बैठी थी कैंट हॉस्पिटल में, आपके मेरठ शहर में, मतलब मेडिकल कॉलेज में एमडी डॉक्टर थी, रुकमा इगनानी थी, डॉक्टर उषा शर्मा थी, सुषमा रस्तौगी थी, और एक दो थी, ठीक है। लेकिन शहर में कोई भी एमडी गाइनिक्स प्रैक्टिस में नहीं। और आज कितनी एमडी गाइनिक्स प्रैक्टिस में? बिल्कुल। तो फ्यूचर तो है ही ना, कितनी क्लिनिक्स हैं, कितनी लेडी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सबकी बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि हेल्थ केयर में तो बहुत ज्यादा डेवलप किया है हमारा। मेरा अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की बात करूँ, इट वाज फर्स्ट अल्ट्रासाउंड क्लिनिक जो सविता गर्ग में मेरी छोटी सिस्टर ने लगाई थी बच्चा पार्क 86 में। और आज देखिए, उससे पहले अल्ट्रासाउंड तक मेरठ में नहीं होता था। हम सब केवल हाथों से देख के बताते थे, बच्चा उल्टा है, बच्चा सीधा है, यूट्रस बढ़ गया। सही बात है। मैं आपको बताऊं, कई बार पेशेंट्स मेरे हस्बैंड से आके बोला करते थे, ही यूज्ड टू टेल मी, मुझे नहीं मालूम, मुझसे नहीं बोला, कि भाई तुम्हारी बीवी की उंगलियों में आंख है क्या, कैसे पता चल जाता है? तो मैम इतना काम किया होता है, वो एक्सपीरियंस सब निकलता है हाथों से। उस समय नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ। और आज देखिए यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ होता है, कितने सीटी स्कैन है, कितने पैट है, कितनी चीजें हैं यहाँ, मैं गिना नहीं सकती। जो हेल्थ डिपार्टमेंट में कहूंगी या हेल्थ वाइज में कहूंगी, कितना ज्यादा मेरा डेवलप हुआ है। अगर अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लें, मेरठ का डेवलपमेंट आप ये सोचिए, प्रतापपुर का चौराहा, कभी आप अगर 10 साल पहले गई हो, अगर आपको याद होगा, आज आप उसे पहचान नहीं सकती कि यही प्रतापपुर का चौराहा है। कई बार तो मैम बिना गूगल के जा भी आप नहीं सकते। पहचान नहीं सकती कि यही प्रतापपुर का चौराहा है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा इतना ज्यादा मेरठ का डेवलपमेंट किया है। और अब तो रैपिड रेल हमारी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, सभी कुछ तैयारियां करीब करीब। तो डेवलपमेंट की जहां तक बात है, मैं तो यही समझती हूँ, मेरठ तो एक बड़े सिटी की तरह, जैसे दिल्ली डेवलप्ड है, बॉम्बे डेवलप्ड है, ऐसे डेवलप्ड होगा। थोड़ा हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव था, वो शुरू में यही था कि सब लोगों को लगता है कि मेरठ में कुछ नहीं होता,
यहाँ से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ना, बाहर होगा कुछ, बाहर ऐसा बड़ा होएगा जो यहाँ नहीं हो सका। ऐसा नहीं है, आप एजुकेशन सिस्टम में भी देख लीजिए। एजुकेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है। देखिए, मेरे ख्याल से अराउंड जो सिटीज है कहीं भी इतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होंगे जितने निकट में है। बिल्कुल तो मेरे तो बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और हर हर तरह से डेवलप। और मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा सड़कें वगैरह, सराय वगैरह, बाकी सब बहुत चीजें ये भी सब बहुत इम्प्रूव हुई है। क्लीनलीनेस के मामले में मैं तो कहूंगी कि मैंने पहले, मुझे बचपन का या यंग एज का नहीं याद कि इतनी ज्यादा नालों की सफाई और सड़कों की इतनी होती थी, जितनी अब जिस स्पीड से हम देखते हैं हर तीसरे चौथे महीने में होती ही रहती है। बिल्कुल अच्छी बात है, आप खुद ही समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैम है, इतने सारे लोग। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वैसे भी बहुत डेवलपमेंट उन्होंने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलप किया है, बहुत डेवलपमेंट। बिल्कुल मैम, आपने जैसे एजुकेशन सेक्टर की भी बात करी, तो आपका मेडिकल कॉलेज है जो एनसीआर मेडिकल कॉलेज इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ पड़ता है, तो उसके सेंस में जैसे आप बोल रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ एजुकेशन का इतना हब है, आसपास सारे कॉलेज में, उसके सेंस में आप क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में और क्या बेटर चीजें हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइनअप है, हम लोग बहुत सारी चीजें अभी ले आएंगे। वहाँ तक रेडियोथेरेपी भी ले आए हैं, कैथ लैब तो ऑलरेडी हमने शुरू कर दी है, पीजी हमारी आ गई है, 9 चीजों में आ गई है, बाकी 6 चीजें बची है उनमें, और हमारी पूरी सीट्स फुल है पीजी की। और आई थिंक हमारा जो कॉलेज है इतने कम टाइम में हमारा हॉस्पिटल और कॉलेज बहुत अच्छी रेपुटेशन गेन कर चुका है। आज सुबह ही एक बंदे मुझसे मिलने आए थे, तो ऐसे ही कहने लगे कि हमें एक पेशेंट ले जाना है, वहाँ किसको पकड़े। संज्ञा शिवानी मेरी सबसे छोटी बेटी, उससे भी बात कर देते हैं, उससे फोन कर देती हूँ तो उनसे मिले। तो देन ये स्टार्टेड से कि एक ने और कराया था वहाँ इलाज, बहुत अच्छा हुआ है, एक हमारे उसमें जानकार, मतलब बिल्कुल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग दिस कि वो मुझसे कहना है, वैसे मिलने आया था और काम के लिए, और ये वो सही तो अच्छी लोकेशन गेन किया। मैं तो यही कह सकती हूँ इस बात में कि, और हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज बने, जो लोग दूर दूर से आए। हालांकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बने, उनकी भी गिनती कम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य ये रहा कि मेडिकल कॉलेज जो है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए। और इस विजन को लेके उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले। अगर जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेज की आप बात करें तो 2014 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे यूपी में, 14 एम्स थे। और आज आपको पता है 65 मेडिकल कॉलेज हैं और 5 एम्स है। बहुत और एक्सपोनेंशियल जो 10 बचे हुए हैं उनमें ही इज कंटिन्यूअसली वर्किंग कि पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज बन जाए। तो ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट तो हर फ्रंट पे ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 24 घंटे में गायनी का काम, पॉलिटिक्स का काम, बच्चों का काम, कॉलेज का काम, मैम इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? क्या है, बच्चे तो मेरे पेरेंट्स ने ही पढ़ा दिए, और उनका तो बेचारों का क्या मैंने काम किया, केवल जब मिली तब उनसे कर पाई कुछ। लेकिन हाँ, ये गायनी और पॉलिटिक्स का दोनों का सच में बहुत ज्यादा काम था। और यू विल नॉट बिलीव कि मैं जैसे गायनी की प्रैक्टिस मैंने 40 ईयर्स की, तो डॉक्टर साहब को पसंद नहीं था कि मैं मैक्सी में या नाइट सूट में नीचे डिलीवरी कराने लगी। और डिलीवरी कराने के लिए तो मिनट भर में आना पड़ता है, उसमें टाइम तो वेस्ट करने से मैं हमेशा साड़ी ही पहन के सोती हूँ। कभी भी मैं, मतलब 40 ईयर्स को जो मैंने वर्क किया, 75 से लेके 2015 तक, उसके बाद मैंने बंद कर दिया ना। पॉलिटिक्स का काम इतना ज्यादा हो गया कि मैं कर नहीं पा रही। तो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने अपना मेडिकल प्रैक्टिस की, तो जहां तक मैं अपनी बात कहूंगी, मुझे दूसरों का नहीं मालूम, मेरे लिए तो मेरे पेशेंट का ठीक होना, उसकी वेलबींग मेरे लिए मेरे खाने से, पीने से, सोने से, सब चीजों से ऊपर थी। मेरी सारी चीजें सेकेंडरी थी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर मैं कभी मूवी देखने चल जाती थी तो 3 बार वहां से बुलावा आ जाता था कि आइए पेशेंट आ रहा है। तो धीरे धीरे बल्कि मूवी देखने जाने का, शॉपिंग करने का, सब चीजों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, यही बच गया। बिल्कुल मैम, हुआ ही होगा।
तो आई थिंक सबको इंस्पिरेशन लेने के कि इतना ज्यादा हार्ड वर्क लगता है यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैम कोई क्लोजिंग वर्ड स्पेशली जो यंग बच्चे देखते हैं उनके लिए, कि वो भी आपसे ऑब्वियसली इतनी स्टोरी से इंस्पायर तो होंगे कि वो फिर भी अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम मैनेज करके एक अच्छे मुकाम तक कैसे पहुंचे। हमारे देश के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी पीछे नहीं है। हमें तो पढ़ देख के भी कई बार सुन के पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि देखो एक बच्चा कितना ऊपर जा रहा है। और मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद इतने समझदार है कि बहुत आगे बढ़ रहा है। पर मैं यही कहूंगी कि बच्चों अपना कैरियर बढ़ाने के लिए डू योर बेस्ट और बी स्ट्रॉन्ग। दो चीजें मेरे हिसाब से जरूरी है, मगर बच्चे खुद ही कर रहे हैं, बहुत होशियार है। आज की तारीख में बच्चे बहुत होशियार। हम थोड़ा मतलब रिसोर्सेज बढ़ अब आप हिमानी के बेटे की बात करिए, आर्यन की। वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था 3 साल पहले तक, अभी फाइनल ईयर एमबीबीएस पास किया है। तो लेकिन उसके साथ साथ उसने यहाँ 4 क्लासेस शुरू करवाई अपने सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में। बल्कि मैं कहती थी, बच्चे जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें लगता था कि मेडिकल की पढ़ाई इतनी ज्यादा है कि हम यही पढ़ लें, यही बहुत है। तुम कैसे कर पाते हो कि वो भी पढ़ाई करिए और वहाँ यहाँ भी काम करवा रहे हो। तो बच्चे तो हमसे ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपोजर बढ़ गया, हमें एक्सपोजर बढ़ गया, रिसोर्सेज बढ़ गई, प्लस आई थिंक नेट और उसकी वजह से सब इतनी सारी नॉलेज गेन भी कर पा रहे कि अच्छा उसे एग्जीक्यूट कर लेकिन दो बिगड़ गए, उनका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों की अपनी अच्छी सेंस है तो वो दे आर डूइंग वेरी वेल। मतलब वो बच्चे हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें बताई। आई एम श्योर जो लोग देखें वो इंस्पायर हो और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। joining in. This is Dr. Rashi Agarwal signing off and thank you मैम, आपने इतनी मोटिवेशनल बातें बोली, जो भी देखेंगे उन्हें इंस्पिरेशन तो मिलेगी ही।